सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखेंगे इनहेलेशन के बारे में। तो इनहेलेशन में देखिए हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग इन, यानी हम जब सांस ले रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये भी मैंने एक जो है एक डायग्राम बनाया है समझाने के पर्पज़ से कि देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एयर को हमने लिया, यानी हम जब सांस ले रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रिब्स होते हैं वो मूव्स आउट, यानी बाहर की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ हो जाएंगे रिब्स हमारे, और जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाएंगे जब हम सांस लेंगे। और डायफ्राम कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये भी आप जो है बुक में देख लेना, डायग्राम उसमें दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में। तो इनहेलेशन प्रोसेस में जब हमने सांस ली, तो आप इमेजिन भी कर लो कि अब आपने सांस ली तो रिब्स हमारे कैसे हो गए, मूव्स आउट, यानी बाहर की तरफ हो जाते हैं, और जो लंग्स होती हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, और जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, यानी सब चीज़ें जो होती हैं वो सब ऊपर ऊपर चीज़ें हो जाएंगी। रिब्स भी हमारे बाहर की तरफ हो जाते हैं, और लंग्स हमारे एक्सपैंड हो जाएंगे, और जो डायफ्राम होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हमने क्या करा, सांस ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सलेशन प्रोसेस, यानी जब हम यहाँ पे ब्रीदिंग आउट करेंगे, जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हमारे क्या होता है कि जब हम एयर फोर्स्ड आउट, रिब्स मूव बैक, यानी जब जो रिब्स हमारे बाहर की तरफ थे वो वापस आ जाएंगे अंदर की तरफ। ठीक है, और जो हमारे लंग्स एक्सपैंड हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक का मतलब कि वो अपनी पोजीशन पर जाएंगे, यानी जो लंग्स हमारे किस में प्रेजेंट होती हैं, चेस्ट कैविटी में, जो कि हमारी स्मॉलर हो जाएगी। हमने सांस छोड़ी, जब हम सांस लेते हैं तो यही चेस्ट कैविटी क्या होती है, लार्जर हो जाती है। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यही चेस्ट कैविटी कैसी हो गई, स्मॉलर हो गई। और डायफ्राम कैसा हो गया, डाउनवर्ड, जो कि कैसा हो रहा था, अपवर्ड हो रहा था। जब हम सांस ले रहे थे तो अपवर्ड हो रहा था, लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इनहेल और एक्सलेशन में। दूसरी चीज़, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं ना, तो उसमें कई सारी जो है वो होती हैं, उसमें कई सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि हमारी CO2 हो जाती है, नाइट्रोजन हो जाती है, ऑक्सीजन होती है उसमें, और सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी हमारी वाटर वेपर। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, जब हम सांस को छोड़ेंगे तो उस एयर में हमारी CO2 होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, और सबसे ज़्यादा क्या होगी, मोर वाटर वेपर होगी सबसे ज़्यादा उसमें। तो ये भी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं ध्यान रहा तो प्लीज़ आप लोग उसको लिख लेना, जो क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एकदम एट रैंडम ध्यान में आती हैं, तो पता नहीं चल पाती है ना, जो पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आ जाती हैं। तो इसलिए आप लोग ना उसको नोट डाउन कर लेना, जो भी आपको, जो कि मैं आपको अलग से बताती हूँ तो उसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही जो है कब काम आ जाए पता नहीं लगती है। तो इसलिए तो मैं फिर से बताती हूँ कि जो हम एक्सहेल करते हैं, यानी जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें जो एयर होती है वो उसमें CO2 होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, एंड सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी उसमें वाटर वेपर। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा पॉइंट और है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसके आगे पढ़ेंगे।